कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 4 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर ऑप्शनल पूछा जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप पूछा जाता है। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा तो उसी से आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑप्शनल क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। तो पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है यूनिट 4 का। यूनिट 4 में हमारी में दोनों फेमस पोइट शेक्सपियर और जॉन मिल्टन प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन है हमने बनाया है, राइट एन ऐसे ऑन शेक्सपियर एज अ पोइट। क्लियर हो जाएगा यहाँ। तो शेक्सपियर एज अ पोइट, ठीक है। तो देखेंगे, इंट्रोडक्शन पर चलेंगे। इंट्रोडक्शन है हमारा, शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट इन इंग्लिश। शेक्सपियर इंग्लिश में एक महान कवि हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, वह है ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी हैं। ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड ए नंबर ऑफ सोनेट्स, उन्होंने ए नंबर ऑफ सोनेट्स को कंट्रीब्यूटेड किया। मतलब ए नंबर ऑफ सोनेट का मतलब बहुत सारे सोनेट्स इन्होंने लिखे। मतलब इन्होंने लगभग 154 सोनेट्स लिखे थे। तो एंड स्वीट सॉन्ग, और बहुत सारे स्वीट सॉन्ग्स लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल स्वीट सॉन्ग्स जैसे देखेंगे, स्वीट सॉन्ग ब्लेस्ड मर्सी, ये है हमारी ब्लेस्ड मर्सी, टाइम एंड लव एंड लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। ये हमारी जो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ये बीए सेकंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड है। आर द मोस्ट फेमस सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, ये क्या हैं? शेक्सपियर के मोस्ट फेमस सोनेट्स हैं, ठीक है। ब्लेस्ड मर्सी, टाइम एंड लव एंड लेट ये है द लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग है, तो इंट्रोडक्शन था हमारा। फर्स्ट हेडिंग हमने आपके लिए तैयार की है, हिज ग्रेट आइडियाज़, उनके ग्रेट विचार, ग्रेट आइडियाज। शेक्सपियर प्रेजेंट्स ग्रेट आइडियाज़ इन हिज पोएम्स। शेक्सपियर प्रेजेंट्स मीन्स प्रस्तुत करते हैं, ग्रेट मीन्स महान, आइडियाज़ मीन्स विचार, इन हिज पोएम्स अपनी पोएम्स में अपने ग्रेट आइडियाज़ को प्रस्तुत करते हैं। इन हिज फेमस ड्रामेटिक लिरिक ब्लेस्ड मर्सी, उनके फेमस ड्रामेटिक लिरिक ब्लेस्ड मर्सी में ही थ्रोज लाइट ऑन द डिवाइन क्वालिटी ऑफ मर्सी। ही थ्रोज, वह फेंकते हैं या डालते हैं, लाइट मीन्स प्रकाश, ऑन द डिवाइन क्वालिटीज़, ईश्वरीय गुणों पर, ऑफ द मर्सी, मर्सी के डिवाइन क्वालिटीज़ पर वह प्रकाश डालते हैं। आगे चलेंगे। ही इंस्पायर्स एवरीबडी, यहाँ बडी और आ जाएगा, एवरीबडी, ठीक है। ही इंस्पायर्स एवरीबडी हो जाएगा यहाँ, टू बी मर्सीफुल बाई पॉइंटिंग आउट दैट। ही इंस्पायर्स, वह प्रेरित करते हैं, एवरीबडी मीन्स प्रत्येक को, टू बी मर्सीफुल होने के लिए, दयापूर्ण होने के लिए या दया से भरने के लिए, बाई पॉइंटिंग आउट, प्रस्तुत करके, दैट है। आपने मर्सी पोएम पढ़ी होगी, ब्लेस्ड मर्सी, पहले हमारी इंटरमीडिएट में थी, फिर फर्स्ट ईयर में कर दी गई इंटर से हटा करके। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के पार्ट हैं पोर्शिया के। तो इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, देखो ये ब्लेस्ड मर्सी की लाइन्स हैं। आप ये कोटेशंस क्वेश्चन में ज़रूर देंगे, इससे क्वेश्चन बहुत इम्प्रेसिव बनता है और अच्छे नंबर हम गेन कर सकते हैं। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह द्विवरदानी है। इट ब्लेसेस हिम, यह उसको ब्लेस करती है, खुश करती है, दैट गिव्स, जो देता है, एंड हिम, और उसको, दैट टेक्स, दैट एंड हिम दैट टेक्स,
और उसको जो लेता है। मर्सी दया एक ऐसा गुण है जो जिसको यह दिया जाता है उसे भी खुशी मिलती है और देने वाले को भी खुशी मिलती है। ये इनकी ब्लेस्ड मर्सी की लाइन्स हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट। इन हिज फेमस सोनेट ये सोनेट है, यहाँ से पूरा है, ये थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पर गैप हो गया है। इन हिज फेमस सोनेट, अपने फेमस सोनेट में लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में ही अप्रिसिएट द मैचलेस क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू लव। ही अप्रिसिएट, वह प्रशंसा करते हैं, द मैचलेस मीन्स अतुलनीय, जिसकी तुलना मैच नहीं की जा सकें, जो क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार की मैचलेस क्वालिटीज़ की वो प्रशंसा करते हैं। किसमें? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में। आगे चलेंगे। In his opinion, true love has power to bring back misled and confused people on the path of duty. In his opinion, उनके मत में, उनके मतानुसार ट्रू लव, सच्चा प्यार, हैज़ द पावर रखता है, शक्ति रखता है, टू ब्रिंग बैक, वापस लाने की, मिसलेड का मिसलीड की सेकंड फॉर्म है मिसलेड, जो पदभ्रष्ट लोग होते हैं, एंड कन्फ्यूज्ड पीपल मीन्स लोग, ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के मार्ग पर। उन्होंने इस ट्रू लव में तो ये मैचलेस क्वालिटीज़, फिर से देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इन हिज ओपिनियन, उनके मतानुसार जो ट्रू लव में इतनी ताकत होती है कि वो कन्फ्यूज्ड और मिसलीड पथभ्रष्ट लोगों को पुनः वापस उनके कर्तव्य के पथ पर वापस ला सकती है। क्लियर हुआ? इन हिज ओपिनियन, उनके मतानुसार ट्रू लव, हैज मीन्स रखता है, पावर मीन्स ताकत, ब्रिंग बैक वापस लाने की, मिसलेड मीन्स पदभ्रष्ट, कन्फ्यूज पीपल मीन्स लोग, ऑन द पाथ मीन्स पथ पर या रास्ते पर, ऑफ ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। ही सेस, वह कहते हैं, ये लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स कई लाइन्स हैं। इट इज़ द, आपकी जो पोएम है, इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग वार्क। इट इज़ द स्टार, ये स्टार है ना, ये इसकी तुलना उससे की गई है लव से। एवरी वॉन्डरिंग वार्क, जो वॉन्डरिंग वार्क शब्द है ना, ये शब्द यूज़ किया गया है। मिसलेड और कन्फ्यूज्ड पीपल के लिए ये वॉन्डरिंग वार्क शब्द यूज़ किया गया है, कि जो वॉन्डरिंग वार्क हैं, मिसलेड लोग हैं, कन्फ्यूज्ड लोग हैं, उनके लिए जो प्यार है ना, वो एक स्टार के रूप में होता है, उनको पुनः पथ के मार्ग पर ला सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इन टाइम एंड लव में ही पॉइंट्स आउट द ग्रेट पावर ऑफ टाइम दैट डिस्ट्रॉयज ऑल। और उनकी जो पोएम है टाइम एंड लव, ही पॉइंट्स आउट, वह प्रस्तुत करते हैं या दर्शाते हैं, पॉइंट्स आउट में दर्शाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ग्रेट पावर्स, महान ताकत, ऑफ टाइम में समय की, दैट जो डिस्ट्रॉय में समाप्त कर सकती है, ऑल में सब कुछ। अपने टाइम एंड लव पोएम में वह ऐसी ग्रेट पावर को शो करते हैं जो पावर सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है हाई इमेजिनेशन। शेक्सपियर्स हाई इमेजिनेशन इज प्रेजेंटेड इन ऑल ऑफ हिज पोएम्स। और शेक्सपियर की जो हाई इमेजिनेशन है, कल्पना है, इज प्रेजेंटेड, प्रस्तुत की गई है, इन ऑल ऑफ हिज पोएम्स, उनकी सभी पोएम्स में। इन ब्लेस्ड मर्सी में ही इमेजिन्स, वह कल्पना करते हैं, दैट के मर्सी इज द डिवाइन क्वालिटी। मर्सी क्या है? एक डिवाइन क्वालिटी है, ईश्वरीय गुण है, विच जो रूल्स ओवर, शासन करता है, द हार्ट्स मीन्स हृदय में, ऑफ किंग्स मीन्स राजा के। आपने ब्लेस्ड मर्सी पोएम पढ़ी होगी, बहुत अच्छी
पोएम है उनकी, बहुत अच्छा सोनेट है इनका। ही इमेजिन्स वह कल्पना करते हैं, दैट कि मर्सीफुल जस्टिस एक न्यायपूर्ण नहीं दयापूर्ण न्याय, यहाँ से देखेंगे ही इमेजिन्स वह कल्पना करते हैं, दैट के मर्सीफुल मीन्स दयापूर्ण, जस्टिस मीन्स न्याय, दयापूर्ण न्याय, मेक्स ए किंग एक राजा को, मेक्स मीन्स बना सकता है, ग्रेट लाइक गॉड भगवान के जैसा महान बना सकता है। लेट मी टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, लेट मी टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इनका ये सोनेट है। ही इमेजिन्स इसमें ही इमेजिन्स वह कल्पना करते हैं, दैट के लव इज़ लाइक एन एवर फिक्स्ड मार्क, लव जो है वो क्या है, एक एवर फिक्स्ड मार्क की तरह है, प्यार क्या है, एक स्थिर चिन्ह की तरह है जो कभी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से इनकी बहुत हाई इमेजिनेशन थी, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी पोएम लिखते थे और बहुत अच्छी इमेजिनेशंस इनकी पोएम्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे। हाँ, ही इमेजिन्स दैट टाइम डेस्ट्रॉय एवरीथिंग विद हिज बेंडिंग सिकल्स, तो ही इमेजिन्स वह कल्पना करते हैं, दैट कि टाइम डेस्ट्रॉयस एवरीथिंग सब कुछ नष्ट कर सकता है, विद हिज बेंडिंग सिकल्स अपने झुके हुए शकल्स से, हंसिए से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये पोएम की लाइंस हैं, आप पोएम्स की लाइन को कोटेशंस के रूप में ज़रूर डालेंगे। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, लव इज़ नॉट प्यार क्या है, टाइम्स का फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है, दो यद्यप रोजी लिप्स गुलाबी होंठ और गुलाबी गाल, विद इन हिज बेंडिंग स्किल किसके साथ, अपने बेंडिंग सिकल्स के साथ, कंपास कम क्या कर सकता है, कंपास का मतलब होता है फील्ड, ये लिख दिया इधर ब्रैकेट में, क्या कर सकता है, कंपास कम उसको जो हमारी फील्ड है उसमें क्या है, जो हमारी फसल है उसको वापस काट करके ला सकता है वापस। इन टाइम एंड लव, और उनकी जो टाइम एंड लव पोएम है, ही इमेजिन्स वह कल्पना करते हैं, दैट के ग्रेट मैन आर टाइम्स बेस्ट ज्वेल्स, ग्रेट मैन जो होते हैं, ग्रेट मैन आर महान लोग, आर होते हैं टाइम्स बेस्ट ज्वेल्स समय के सबसे अच्छे ज्वेल्स होते हैं, जवाहरात होते हैं, एंड ए ग्रेव और एक कब्र, इज टाइम्स चेस्ट और टाइम की चेस्ट होती है। ही इमेजिन्स वह कल्पना करते हैं, दैट के टाइम रन्स विद इज स्विफ्ट फुट, और टाइम क्या करता है, जो समय है अपने तेज कदमों के साथ दौड़ता है। देखिए कितनी अच्छी इमेजिनेशंस हैं इनकी। अब सेंसुअस पिक्चर, इनकी सेंसुअस पिक्चर्स पोएम में देखने को क्या मिलती हैं कि वो सेंसुअस पिक्चर का मतलब है अपने सेंस के अकॉर्डिंग पोएम में पिक्चर चित्र को दर्शाना, सेंसुअस पिक्चर। शेक्सपियर्स सेंसुअस पिक्चर्स आर प्रेजवर्दी, शेक्सपियर की जो सेंसुअस पिक्चर हैं वो कैसी हैं, प्रेजवर्दी हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। इन ब्लेस्ड मर्सी, ब्लेस्ड मर्सी में ही प्रेजेंट्स वह प्रस्तुत करते हैं ए वर्ल्ड पिक्चर, एक वर्ल्ड पिक्चर को, ऑफ जेंटल रेन, एक अच्छी वर्षा की वर्ल्ड पिक्चर को प्रस्तुत करते हैं। आपने पढ़ी होगी ब्लेस्ड मर्सी, इनकी पोएम इंटर में पहले थी। तो देखो ये, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट ड्रॉप्स यह गिरती है, एज द जेंट एज मीस के रूप में, जेंटल रेन एक बहुत अच्छी, जेंटल मीस वैसे होता है सज्जन, और सज्जन से, सज्जन बारिश से मतलब है एक अच्छी बारिश, विनम्र बहुत सुंदर, फ्रॉम हेवन में स्वर्ग से, अपॉन मीस पर, ब्लेस्ड बीनीथ नहीं प्लेस बीनीथ
प्लेस मीन्स ज़मीन पर, बीनीथ मीन्स नीचे। इट मीन्स ये है, इट की जो इट है ना, ये मर्सी के लिए आया है। तो इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह जो मर्सी है वो स्वर्ग से जेंटल रेन की तरह पृथ्वी पर नीचे गिरती है। ये ब्लेस्ड मर्सी की लाइन आप डालेंगे ज़रूर। इन लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में ही पेंट्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ही पेंट्स, वह पेंट करते हैं ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत सुंदर पिक्चर, ऑफ एन एवर फिक्स्ड मार्क, एक एवर फिक्स्ड मार्क की, कभी न समाप्त होने वाला, कभी न हिलने डुलने वाला एक चिन्ह के रूप में से प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, देखो ये उसी पोइम की लाइन है। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, अरे नहीं ये क्या है, प्यार क्या है, एक एवर फिक्स्ड मार्क है, एक स्थायी चिन्ह है। जिस तरह से प्यार कभी न नेवर चेंज, कभी बदलता नहीं है, उसी तरह से प्यार की तुलना किससे की गई है, एक सेंसस पिक्चर शो की है यहाँ पर पोइट ने फिक्स्ड मार्क के रूप में। तो प्यार को क्या बताया गया है, एक फिक्स्ड मार्क बताया गया है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इट इज़ नेवर शेकन, ये क्या होता है, लुक्स एंड टेम्पेस्ट, ये बिल्कुल स्थायी दिखाई देता है, और नेवर शेकन, नेवर शेकन का मतलब है कभी भी हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। तो ऐसी उनकी सेंसस पिक्चर्स थी, ऐसा ही उनका इमेजिनेशंस थी पोएम्स में। नेक्स्ट आगे चलेंगे। इन टाइम एंड लव ही ड्रॉ ए सेंसुअस वर्ल्ड पिक्चर ऑफ द रनिंग टाइम। इन जो उनकी पोएम थी टाइम एंड लव, उसमें ही ड्रॉस ए सेंसुअस वर्ल्ड पिक्चर, उसमें क्या करते हैं वो सेंसस वर्ल्ड पिक्चर को शो करते हैं या ड्रॉ करते हैं रनिंग टाइम, दौड़ते हुए समय की, चलते हुए समय की, जो समय किसी के रोके नहीं रुकता, अपनी गति से ही चलता है, उसकी उन्होंने बहुत सुंदर वर्ल्ड पिक्चर शो की हुई है। आगे है क्वेश्चन, सॉरी हेडिंग, ये है हाँ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज का इन्होंने कैसे प्रयोग किया है देखेंगे। शेक्सपियर्स इम्प्रेसिव लैंग्वेज मेक्स हिज पोएम्स हाईली अट्रैक्टिव। शेक्सपियर की इम्प्रेसिव प्रभावशाली भाषा मेक्स मीस बना देती है हिज पोएम्स, उनकी पोएम्स को हाईली अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है। इन ट्रू लव पोएम में ही पर्सोनिफाइज लव एंड टाइम, उन्होंने प्यार को और समय को मानवीकृत किया है, पर्सोनिफाइज किया है। और नेक्स्ट, शेक्सपियर यूजेस सिम्बोलिज्म वॉन्डरिंग वर्क इज ए सिंबल ऑफ मिसलेड एंड कन्फ्यूज्ड पीपल, यहाँ फुल स्टॉप होगा। शेक्सपियर का यूजेस सिम्बोलिज्म, सिम्बोलिज्म का प्रयोग, शेक्सपियर का जो सिम्बोलिज्म का प्रयोग है, जब वॉन्डरिंग वार्क, अब वॉन्डरिंग वार्क एक सिम्बोलिज्म के रूप में प्रयोग किया है। किसका सिंबल है ये वॉन्डरिंग वार्क, मिसलीड और कन्फ्यूज्ड पीपल के लिए ये वर्ड यूज़ किया है सिंबल के रूप में वॉन्डरिंग वार्क। तो क्या कर रही है, ये अट्रैक्टिव बनाती है ऐसी भाषा उनकी पोएम्स को। इज ए सिंबल ऑफ मिसलीड, किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ मिसलेड एंड कन्फ्यूज्ड पीपल, पदभ्रष्ट और कन्फ्यूज्ड पीपल का ये सिंबल है। अब रोजी लिप्स एंड चीक्स रिप्रेजेंट फिजिकल ब्यूटी, लव एंड टाइम। रोजी लिप्स, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, लगाना भूलें। रोजी लिप्स, गुलाबी होंठ और गुलाबी गाल, रिप्रेजेंट्स मीन्स प्रदर्शित करते हैं फिजिकल ब्यूटी को, कैसी, शारीरिक सुंदरता को,
लव एंड टाइम, इन लव एंड टाइम में शेक्सपियर यूजेस सिम्बॉलिज्म, वॉन्डरिंग बार्क इज सिंबल ऑफ मिसलीड एंड कन्फ्यूज पीपल। ये पुनः लिख गई हैं लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइंस हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये दोहरा दी गई है लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो वही यूज फिर से लिख गया है दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे। हाँ, परफेक्शन ऑफ फॉर्म, फॉर्म का परफेक्शन मतलब जो पोएम में जो फॉर्म देते हैं उनका किस तरह से परफेक्शन है उनका पूर्णतः। शेक्सपियर्स परफेक्शन इन पोइट्री फॉर्म, शेक्सपियर इज हैं परफेक्ट इन कंस्ट्रक्टिंग बनाने में, द फॉर्म्स मीस रूफ ऑफ मीस का हिज पोएम्स, अपनी पोएम्स की फॉर्म्स को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ही परफेक्ट हैं शेक्सपियर। ज़्यादातर उन्होंने सोनेट्स लिखे थे और इंग्लिश सोनेटियर थे। तो इंग्लिश सोनेट वही है कि उसमें 4-4 लाइन के 3 क्वार्ट्रेन होते हैं और एक कपलेट होता है। तो हिज ड्रामेटिक ब्यूटी इज रिमार्केबल, उनकी जो हिज ड्रामेटिक पोइट्री इज रिमार्केबल, उनकी जो ड्रामेटिक पोइट्री है बहुत ही रिमार्केबल है। एज सोनेटियर के रूप में ही यूजेज वह प्रयोग करते हैं इंग्लिश पैटर्न को उन्होंने यूज किया है। इट हैज़ 3 क्वार्टरेंस, जिसमें क्या होते हैं 3 क्वार्टरेंस होते हैं और 4 लाइन्स, 4 लाइन के एंड एक कपलेट होता है। दिस राइम स्कीम, यह राइम स्कीम इज है AB CD EF GG, ये कपलेट होता है GG और ये क्या हो गए हमारे 3 क्वार्टरेन हो गए। कंक्लूजन में छोटा सा कंक्लूजन कर दिया है। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट, शेक्सपियर क्या हैं एक ग्रेटेस्ट पोइट हैं। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी यूनिट से हमारा शेक्सपियर से रिलेटेड बनेगा, तो हमारा होगा शेक्सपियर एज ए ग्रेट सोनेटर इसलिए होते क्योंकि इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे और जाने माने सोनेटियर थे। तो ये हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट